Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pawar. We are studying here about accountancy. And in our last video, we have started our new topic, that is trial balance. And in today's video, we discuss about how to detect errors in trial balance and types of errors in trial balance. स्टूडेंट हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में स्टडी किया था कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और उससे हम अपनी बुक्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो वीडियो आपकी है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक इसका है वो स्टडी करेंगे, जिसमें कि आप कैसे अपनी एरर्स को डिटेक्ट करोगे और आपकी जो एरर होती हैं ट्रायल बैलेंस में वो कितने टाइप्स की होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको कैसे डिटेक्ट करना है या कैसे लोकेट करना है एरर्स को, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो ट्रायल बैलेंस होता है वो आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में बताता है। मतलब कि अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स का टोटल अगर इक्वल है तो मतलब आपका ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि आप अपना दोनों साइड का टोटल करो और उसको चेक करो। अगर वो इक्वल है तो मतलब ठीक है, अदरवाइज कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक की है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो आपका यही होता है, रीचेक द टोटल ऑफ द बोथ साइड। ठीक है। देन सेकंड स्टेप आपका होता है कि आप अगर आपका डिफरेंस आया, आप ये चेक करो दोनों साइड का सेम टोटल नहीं है। अब सेम टोटल नहीं है तो कितना डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को आप वो एग्जैक्ट फिगर चेक करो कि उससे रिलेटेड आपका कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए थे, उसको आपने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है। या फिर इसमें एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आपका 2000 का अमाउंट है वो डिफरेंस आ रहा है, तो या तो आप 2000 वाला ट्रांजेक्शन चेक करो कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स आपके 2000 के थे, या फिर आप 1000 वाले भी कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एक ही एंट्री को डबल बार पोस्ट कर देते हैं या फिर एक ही साइड में 2 बार उसकी एंट्री कर देते हैं। तो वही है ना, 2000 रुपीज़ को आप 1000 करके करोगे तो भी आपका जो डिफरेंस आएगा वो 2000 का ही आएगा। इसके बाद जो स्टेप थर्ड है हमारा, वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि जो डिफरेंस आपका आया उसको आप 9 से डिवाइड करोगे। तो अगर वो आपका फुली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपने फिगर में कुछ गड़बड़ की है। जैसे कि अगर आपका जहाँ 74 लिखना चाहिए था वहाँ पे आपने 47 लिख दिया। मतलब आप जो नंबर्स हैं उनको आपने उनको अरेंज, उनका ऑर्डर था वो ऑर्डर आपने चेंज कर दिया अगर आपका डिफरेंस 9 से डिवाइड हो जाता है तो। इसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा है कि अगर आपका डिफरेंस जो है वो राउंड फिगर में है, जैसे कि 10, 100, 1000 ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि आपकी जो एरर होगी वो मोस्टली आपकी टोटलिंग की ही हो सकती है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद हमने लेजर बनाया, लेजर में बैलेंसेस निकालने होते हैं और उन बैलेंसेस को फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। तो या तो आपने टोटल करने में गड़बड़ की है या फिर आपने बैलेंस निकालने में कोई ना कोई गड़बड़ की होगी अगर आपका जो डिफरेंस है वो राउंड फिगर में है तो। और इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप अपने सारे फिगर्स एक बार चेक कर लो। अगर ये सारे स्टेप से आपका नहीं समझ में आया है तो एक बार आप सारी अपनी जर्नल एंड लेजर वगैरह सब कुछ आप चेक कर सकते हो। ठीक है। और या फिर आप अपने फिगर्स भी देख सकते हो, आप अपनी एंट्रीज भी चेक कर सकते हो, आप अपने फिगर्स भी देख सकते हो कि मतलब जो आपने अमाउंट उनका लिखा है वो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, या फिर अगर कुछ ऐसे फिगर है जो क्लियर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को आप चेक कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारे हमारे स्टेप्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप अपनी एरर्स को डिटेक्ट करते हो। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग ट्रायल बैलेंस अगर आप ईयर एंड में बना रहे हो, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी मेंटेन करनी है, तो आप वहाँ पे बना रहे हो, तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है अकाउंटेंट के पास कि वो इन सारे एरर्स को डिटेक्ट करे और फिर उनको चेक करे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, उस कुछ टाइम पीरियड के लिए जितनी भी जो आपका डिफरेंस जो आता है उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सस्पेंस अकाउंट में आप उसको डाल दोगे। ठीक है। जितना भी डिफरेंस आया, जैसे सपोज आपका 10,000 का डिफरेंस अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो आप डेबिट में ही लिख दोगे सस्पेंस अकाउंट 10,000। आप या फिर क्रेडिट में बैलेंस अगर कम पड़ रहा है तो क्रेडिट में आप लिख दोगे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 10,000। ठीक है। और आप अपना उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए आप अपने ट्रायल बैलेंस को इक्वल करके और अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो।
ठीक है। और फिर क्या होगा कि जैसे जैसे आपको एरर्स पता चलती जाएंगी, धीरे धीरे आप वहाँ से अपने सस्पेंस अकाउंट से उन एरर्स को ठीक करते जाओगे। मतलब जो एंट्री आपकी होगी वो अकॉर्डिंग टू सस्पेंस अकाउंट आप करोगे, सस्पेंस अकाउंट को वहाँ पे लेकर करोगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आपको सारी एरर मिलती जाएंगी वैसे वैसे आपके सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो कम 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 होता जाएगा और एंड में आपका बिल्कुल क्लोज हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो इन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे ये हम अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि कैसे आपको डिटेक्ट करनी है और कितने टाइप्स की आपकी एरर्स होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट, अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपकी दो टाइप की एरर्स होती हैं। एक एरर आपकी होती है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं, एक ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है, मतलब उनके होने पर भी आपके ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो इक्वल आ जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि वे हमने कोई एरर की है कि नहीं की है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं वो वाली एरर्स जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले रॉन्ग कास्टिंग। अगर आपने किसी भी एंट्री की, कोई भी आपका ट्रांजैक्शन है उसकी रॉन्ग कास्टिंग कर दी है, आपने गलत उसको पोस्ट कर दिया है, तो इससे क्या होगा कि देखो जो एंट्री आपको डेबिट में करनी चाहिए थी आपने नहीं की, आपने उसको क्रेडिट में कर दिया, तो ऑब्वियसली आपका डेबिट का बैलेंस कम हो जाएगा और डेबिट का बैलेंस कम हुआ तो वहीं से आपके ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो इक्वल नहीं आएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने कुछ ना कुछ एरर की है। उसके बाद सेकेंड इसका पॉइंट है पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। अगर आपने रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दिया है तो भी सेम चीज़ हो जाएगी, जिस साइड करना चाहिए था उस साइड का बैलेंस आपका कम रहेगा। उसके बाद पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, या फिर आप अमाउंट गलत डाल दो, आपको डालना चाहिए था 2000 आप डाल दो उसको 200 रुपये, तो भी उससे गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। देन ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। अब देखो यहाँ पे हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हर एंट्री को आप डबल पोस्ट करते हो। तो अगर आपने क्या किया, जो एंट्री आपको पोस्ट करनी थी, मतलब जर्नल में तो आपने एंट्री ठीक कर दी, बट जब लेजर की बात आई तो वहाँ पे आपने क्या किया, एक साइड तो ठीक पोस्ट कर दिया और दूसरी साइड आपने गलत पोस्ट कर दिया, तो इससे भी आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होगा। इसके बाद फिफ्थ आपका पॉइंट है डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट। आपने क्या किया, आपने एक ही अकाउंट को 2 बार पोस्ट कर दिया। अब एक ही अकाउंट 2 बार पोस्ट हो गया, मान लो उसको डेबिट ही आपने उसको 2 बार कर दिया है, तो क्रेडिट तो आपने किया ही नहीं। अब क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट का टोटल आपका ऑब्वियसली कम रहेगा और फिर आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। देन इसके बाद लास्ट इसमें हमारे एरर है एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इन द लेजर। अगर आप लेजर में टोटल या बैलेंस निकालने टाइम अगर वहाँ कुछ गड़बड़ करते हो तो उसकी वजह से भी आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आएगा और ये एरर आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद आपकी वो एरर जिनसे आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता है, कि अगर ये एरर होंगी भी तो भी आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका टोटल जो है वो इक्वल आ जाएगा। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है एरर ऑफ ओमिशन। मतलब आप कोई एरर को बिल्कुल, मतलब उसको एंट्री करना ही भूल गए हो, ना ही आपने जर्नल में की ना ही आपने लेजर में की। तो देखो जो एंट्री आपने की ही नहीं उससे क्या फ़र्क पड़ना है, ना तो उससे डेबिट का टोटल पे फ़र्क पड़ेगा ना उससे क्रेडिट पे फ़र्क पड़ेगा। आपने क्या किया, आप एंट्री करना ही भूल गए हो, ठीक है। तो ये ऐसी एरर है जिसको कि ट्रायल बैलेंस पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देन सेकेंड इसमें आपका पॉइंट है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मतलब आपने क्या किया, आपने जो एंट्री करनी चाहिए थी आपने वो एंट्री की पोस्टिंग गलत की। जो रूल हम फॉलो करते हैं आपने वो रूल फॉलो नहीं किया, ठीक है। या फिर इसको आप बोल सकते हो कि कमीशन में आपने अमाउंट गलत लिख दिया। आपको लिखना चाहिए था जैसे जस्ट सपोज आपका अमाउंट जो है वो 500 है, 500 से आपको एंट्री करनी थी, बट आपने क्या कर दिया, आपने डेबिट में भी 5000 लिख दिया, क्रेडिट में भी 5000 लिख दिया। तो अब यहाँ से तो आपके टोटल पे कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि 5000 ही आपके डेबिट हुए हैं, 5000 ही आपके क्रेडिट हुए हैं, लेकिन आपने अमाउंट गलत लिखा। तो ये आपका जो एरर आती है ये आती है एरर ऑफ कमीशन में, और इससे भी आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। देन थर्ड आपकी है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब है कि देखो जहाँ आपने एक एंट्री की उसमें अमाउंट आपने कम लिख दिया, लेकिन उसको कंपनसेशन करने के लिए आपने वही दूसरी एंट्री में वो अमाउंट ठीक से डाल दिया। एक जगह मान लो आपको 50 रुपीज़ लिखने थे तो आपने उसकी जगह 500 लिख दिए, जहाँ पे 500 लिखने थे वहाँ पे आपने 50 लिख दिए। तो ओवरऑल आपके डेबिट और क्रेडिट का टोटल तो इक्वली हो गया। मान लो आपको डेबिट में 50 लिखना था, क्रेडिट में 500 लिखना था, ठीक है।
सॉरी, आपको दोनों साइड में 50-50 ही लिखना था। तो आपने एक एंट्री में तो एक तरफ 50 लिख दिया, एक तरफ 500 लिख दिया, और दूसरी एंट्री में आपने डेबिट में उसको 500 लिख दिया, क्रेडिट में 50 लिख दिया। तो ओवरऑल टोटल तो आपका दोनों साइड का 550 हो गया, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस एरर को बोला जाता है कंपनसेटिंग एरर। मतलब कि एक एरर अगर गलत होती है, एक एंट्री अगर गलत होती है, तो उसको दूसरी एंट्री अपने आप ही कंपनसेट कर देती है। मतलब जो इफेक्ट पड़ना चाहिए आपके टोटल पे वो नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इससे भी आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद फोर्थ आपका पॉइंट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने जो प्रिंसिपल्स आप फॉलो कर रहे हो, आपने उनकी एरर कर दी। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, रेवेन्यू को आपने कैपिटल ट्रीट कर दिया, तो इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। जैसे कि अगर मान लो आपके मशीनरी पे कोई खर्चा आपने किया है, ठीक है, मशीनरी परचेज करते टाइम, तो उसका क्या हुआ, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट आपने उसको क्या कर दिया, उसको इंस्टॉलेशन चार्ज में डाल दिया, ठीक है, और कैश में आपने पे किया, तो कैश से तो सही सही एंट्री हो गई और खर्चा भी सही हो गया। मतलब आपका खर्चा हुआ है एग्जैक्टली, बट वो खर्चा डालना चाहिए था मशीनरी में, लेकिन आपने डाल दिया उसको रिपेयर में, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी एंट्री तो प्रॉपर हुई है, मशीनरी वाली एंट्री भी आपने ठीक करी, आपने एक्सपेंसेस वाली एंट्री भी ठीक करी, बस वो अमाउंट आपको मशीनरी में डालना चाहिए था, आपने डाल दिया रिपेयर में। तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं, इनका भी ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इनको बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। देन लास्ट इसमें आपका पॉइंट है एरर ऑफ पोस्टिंग इन रोंग अकाउंट। आपने गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया, आपको राम को डेबिट करना चाहिए था, आपने राम को ना करके श्याम को डेबिट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप जो आपका जो पोस्टिंग है उसको अगर आप गलत अकाउंट में डाल देते हो, तो उसका फ़र्क भी आपके ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता है। तो ये सारी आपकी एरर्स थी। मतलब कुछ एरर हमने पढ़ी जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, कुछ हमने पढ़ी जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स का। इनको रेक्टिफाई कैसे करते हैं वो हम बाद में स्टडी करेंगे, उससे पहले हम अपने और भी आपके टॉपिक्स हैं, हाँ, जैसे कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, आपका डेप्रिसिएशन, देन प्रोविज़न एंड रिजर्व्स। तो पहले हम उनके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम अपनी एरर्स को रेक्टिफाई करने के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज जो टॉपिक हमारा था ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स वाला, ये आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो हमारा न्यू टॉपिक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।